सेठा साहब जाओ ना अपने घर पे जाके निकलो, जाके नाश्ता वाश्ता करो, जाके जाओ, थोड़ा हमारे लिए भी लेके चलो। ये देखो भीख कैसे मांगता है, कितना कॉन्फिडेंस है इसको। अंकल हमने आज तक भीख नहीं मांगी, मेहनत करके खाया, समझे ना। आपको पता है ये मेहनत कैसे करते हैं ये? इनके घर में आटा कैसे आता है? लोग नदी में मछलियां पकड़ने के लिए आटा डालते हैं, मछलियों से पहले वहां पर आटा उठाकर घर में आ जाते हैं। तुम लोग खुद क्या करते हो? उस दिन मोहल्ले में इतने सारे लोग इकट्ठे हुए, कहते इतने लोग इकट्ठा हुए हैं, कहते सांप निकला, कहते थोड़ा सा मेरे को भी दे दो, दाना तो तेरे में। बदतमीज आदमी, जाओ यहाँ से निकलो, फालतू बकवास किए जा रहे हो। शिखर, मुझे तुमसे बड़ी एक पर्सनल बात करनी है। जैसे इंटरनेट पे तुम्हें लड़की पसंद आई थी, मुझे भी वैसे इंटरनेट पे लड़की पसंद आ गई है। अच्छा। लेकिन वो मुझे जितनी भी फोटोग्राफ्स भेजती है सारी ब्लर होती है, इसका मतलब मैं क्या समझूं? अंकल वो आपको ब्लर फोटो नहीं भेजती, आप फोटो करके देखोगे तो ब्लरिंग लगेगी आपको। बैठो जी बैठो। आप हमेशा आपका फोन बजता है, आज क्यों नहीं बज रहा आपका फोन है? आज नहीं बज रहा आपका फोन, जाके रिचार्ज कराओ, मरो जाके। तो फोन रिचार्ज कराने जाओ ना, 200 रुपए का अपना भी रिचार्ज कराना, आपका टॉक टाइम खत्म होता दिख रहा है मेरे को। एक मिनट मेरा फोन आ रहा है। मेरा फोन आ रहा है। हेलो, आप बैठिए प्लीज पाजी। ये हमारी पड़ोसियों से नोक झोंक होती रहती है पाजी। वैसे आपको तो पता ही है, आपके भी पड़ोसी देशों में जब मैच होते हैं आपकी भी नोक झोंक होती रहती। तो पाजी ये एग्रेशन होती है कि पैशन होता है? दोनों चीजें, वो पैशन की वजह से ही एग्रेशन आती है। जब वो सारे दिल से खेल रहे होते हैं, अभी जीतने के लिए खेल रहे होते हैं, तो वो एक एग्रेशन ऑटोमेटिकली आ जाती है। और किसी को भी हारना पसंद नहीं होता। और वो एक स्ट्रेटेजी भी होती है कि मेरे को अगर बॉलर को तंग करना है, बॉलर अपना डाली जा रहा है, तो मैं उसको मेंटली कैसे तंग कर सकता हूँ। अगर मैं उसको गाली दे दूंगा, उसे फर्क पड़ता है उस गाली से, या कुछ भी बोलूँ उसे फर्क पड़ता है, तो उसमें मेरी फिर वो जीत हो जाती है कि मैं उसे डिस्टर्ब कर रहा हूँ। तो मैं अगर उसको मेंटली डिस्टर्ब कर दूंगा तो फिर वो कुछ ना कुछ लूज बॉल देगा मुझे, वो करेगा। तो वो भी एक बड़ी छोटी सी चीज़ होती है, लेकिन उसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा होता है। कहने का मतलब सब सोच समझ के किया जाता है। सोच समझ के भी होता है और हीट ऑफ द मोमेंट भी हो जाता है बड़ी बार। हमारी इंडियन टीम जो होती है वो ऑस्ट्रेलिया से जाके बड़ा भिड़ती है। अभी हाल ही में हमारे प्रधानमंत्री ऑस्ट्रेलिया दौरा करके आए हैं, काफी सारे समझौते करके आए हैं। तो आपको लगता है कि उस समझौते से हमारे क्रिकेटर्स के जो हैं संबंध सुधरेंगे या आप बाज नहीं आएंगे? भाई हमने तो बाज आना नहीं, हम जैसे खेलते आए वैसे खेलते आएंगे। वो वेरी गुड, यही सुनना चाहते थे हम। आप अगर अब आपको कोई, अब ऑस्ट्रेलियन है जैसे वो एग्रेसिव रहते हैं फील्ड पे, तो आगे गाली देके अब ये थोड़ी हंसते रहेंगे कि भी रिश्ते अच्छे हो रहे हैं। तो भाई अब पंजाबी बंदे को आप गाली दोगे या छेड़ोगे तो फिर वो उसका जो इंस्टेंट रिप्लाई होता है तो वो फिर मजेदार ही होता है। हाँ। ईशान, आपने बहुत सारे मैचेस में बहुत सारी शानदार परफॉर्मेंसेस दी हैं। जब लॉर्ड्स में मैच हुआ तो आपने 74 रन देके 7 विकेट लिए और इंडिया को 28 साल बाद उस ग्राउंड में जिताया। पहले तो उस बात के लिए तालियां। तो उस दिन आप अच्छे फॉर्म में थे या आपको अचानक याद आया कि अंग्रेजों ने 200 साल राज किया, आज बदला लेना है? नहीं भाई, वो एक्चुअली बड़ा क्रूशियल मोमेंट था टूर के लिए कि अगर हम वो टेस्ट मैच जीतते तो हमारे लिए टूर काफ़ी इजी हो जाता। और सबसे अच्छी बात कि बाउंसर्स पे आउट हुआ, जैसे कि इंडिया के बैट्समैन को बोला जाता था कि सिर्फ वही बाउंसर पे आउट होते हैं, तो एक ये प्लस पॉइंट हमारे लिए हुआ। तो ये काफ़ी अच्छा मोमेंट था इंडियन टीम के लिए। जब हम वो बाउंसर पे आउट कर रहे थे इंग्लैंड में, तो फिर बड़ी खुशी हो रही थी कि भाई आज लगान चुका है हमारा, कि हमने उनको समेत वापस कर दिया कि 4 प्लेयर उनके बाउंसर पे आउट हो गए। ईशान, हाल ही में थोड़े दिन पहले जब विराट कोहली यहाँ पे आए थे तो उन्होंने आपके लिए कुछ कहा था। मैं आपको दिखाई देता हूँ कि उन्होंने क्या कहा था। टीम में सबसे ज्यादा भूख किसे लगती है, जो बर्दाश्त नहीं कर पाता कि यार मेरे को खाना खाना है? भूख ईशान शर्मा। ये कंफ्यूज कर दिया आपने मेरे को। इतनी, जब ईशान शर्मा कभी आएंगे तो मैं उनसे पूछूंगा कि इतनी भूख लगती है तो फिर खाना जाता किधर है? तो ये मैं इसी क्वेश्चन को कैरी फॉरवर्ड करूंगा कि खाना किधर लगता है। लोगों को इस तरफ लगता है, आपको ऊपर की तरफ लग रहा है। भाई लगने की बात होती है, किसी को यहाँ लगता है अच्छी बात है, मेरे को ऐसे लग रहा है। पर सच्ची में आप ज्यादा फूडी हैं? भाई फास्ट बॉलर है, आप सिद्धू भाई से पूछ सकते हैं कि अगर फास्ट बॉलर खाएगा नहीं तो भागेगा कैसे। अब विराट कोहली तो बस बैठ के अरे यार, ये हुआ
नेले पे दहला, कमाल कर दिया। भाई इसको देख लो, कभी जिम भी करो करो। भाई इसकी एक बात बताता हूँ मैं आपको, बताओ ना यार। कि जब सेल्फी का जमाना आया नहीं था तब हम वेस्ट इंडीज में थे, तो वो ना एक बारी ऐसे सेल्फी ही ले रहा था, कभी यूं। मैंने कहा बस कर, अब शीशा भी शर्मा गया भाई। जैसा कि आप सब जानते हैं कि शिखर को टीम में सब गब्बर बुलाते हैं, तो जाहिर सी बात है बाकी जो प्लेयर्स हैं उनके भी कुछ ना कुछ तो निकनेम्स होंगे ही। तो हम आपसे जानना चाहते हैं, सारे जब प्लेयर्स आते हैं तो एक दूसरे के राज जरूर खोलते हैं। मैं ये बारी बारी से कुछ नाम लेता हूँ, तो आप इनके निकनेम बताइएगा। रविंदर जडेजा, इनको क्या, एक और सवाल भी है मेरे मन में, इनको सर क्यों बुलाते हैं? ट्यूशन भी देते हैं टीम को? धोनी भाई ने इसका जड्डू का नाम रखा था सर जडेजा। अच्छा। कि मतलब ये खो जाता है ग्राउंड पे और जैसे आवाज लगा रहे हैं वो, तो धोनी भाई, क्योंकि इतनी भीड़ होती है, 50,000 पब्लिक है वहाँ पे, तो आवाज तो पहुंचती नहीं। अब ये अपनी दुनिया में अगर खो जाता है तो फिर आवाज आनी, फिर तब से इसका नाम सर जडेजा हो गया था कि भाई सर है ये। रोहित शर्मा का निकनेम? भाई मैं तो उसको इंजी में बुलाता हूँ, क्योंकि जिस हिसाब से उसकी टेक्निक है, इंजी जिस भाई। हिसाब से वो टाइम करता है बॉल, जैसे इंजमामुल हक टाइम करता था अपने टाइम पे। और रोहित की एक खासियत है कि वो हर चीज़ भूल जाता है। फ्लाइट में हम जा रहे हैं तो जी मैनेजर को बोलता है कि मैं आईपैड भूल गया। अब वहाँ से होटल में फ़ोन होता है, जब फ्लाइट में बोर्ड कर रहे थे कि भाई मैं आईपैड भूल गया, तो वो कहते हैं हाँ मिल गया आईपैड। तो आईपैड फिर अगली फ्लाइट से आ रहा होता है। अब जब ये इस फ्लाइट से उतरता है तो ये अपना पासपोर्ट ही भूल जाता है फ्लाइट के अंदर। मैं बल्ले तेरे भाई। उस दिन भी मुझे लगता है श्रीलंका में वो भूल गए थे भी घर भी जाना है। और मुरली विजय? बताओ भाई मुरली विजय। मॉन्क। मॉन्क। मॉन्क ऐसे क्यों? वैसे ही उसको ये ज़्यादा डिस्क्लोज नहीं कर सकते, लेकिन उसका नाम मॉन्क है। चलिए कोई बात नहीं, आपने बता दिया, बाकी पब्लिक गेस कर लेगी अपना। पाजी मैं कुछ फिल्मों के नाम लेता हूँ, आपको बताना कि उनके जो टाइटल्स हैं वो किस क्रिकेटर पे ज्यादा सूट करते हैं। प्यार किया तो डरना क्या? ये तो सर फिर अब ये पब्लिक भी गेस कर सकती है इसको तो। जितनी बार मर्जी बोलो नाम वही रहेगा। अब क्या लिख के दे? एक विलन? एक विलन अगर किसी फॉरेन प्लेयर का नाम लूंगा तो क्रिस गेल, क्योंकि वो एक विलन ही है भाई। वो पूरी टीम को अकेला बंदा ही खत्म कर जाता है। ओके। बादशाह? धोनी भाई। धोनी भाई। क्रीचर 3D? क्रीचर 3D तो यही है। अब ऑस्ट्रेलिया वगैरह में तो फिर तो नॉर्मल हाइट थी, इंडिया में तो वही 6'5", तो फिर क्रीचर 3D होते हैं वो। ये जैसे तो मैं भगवान की क्रिएशन है ये एक्चुअली। नहीं पाजी, मम्मी पापा के। अच्छा, जो बॉलीवुड और क्रिकेट का बरसों पुराना जो है गठजोड़ है, सो आप फिल्में देखते होंगे। फेवरेट एक्ट्रेस कौन सी आप दोनों की करके बताइए। मेरी फेवरेट एक्ट्रेस अभी उसमें करीना कपूर। करीना कपूर। और हर एक रोल में उनकी एक्टिंग नेचुरल लगती है बस। जी ईशान आप? पाजी पहले मेरे को अच्छी लगती थी कटरीना कैफ। अभी क्यों नहीं लगती? पहले अच्छी लगती थी, तो अब कौन सी अच्छी लगती है? पाजी उम्र बढ़ गई ना, पहले तो बच्चे थे, अब आलिया भट्ट। अभी अच्छी लगती है सनी लियोनी। अच्छा, अगर आपको मौका मिले किसी एक हीरोइन के साथ डेट पे जाने का मौका मिले तो किसके साथ जाना चाहेंगे? भाई हम तो पहले हाथ जोड़ के हमारी शादी तोड़वानी है आपने। यहाँ पे मैं जितने शो देखता हूँ, आप हर एक पति से पूछते हैं, बंदा जो मर्जी हो, जितना मर्जी बड़ा सेलिब्रिटी हो, जो मर्जी हो, बीवी के आगे वो पति है। पति है। मेरे लिए मेरी फेवरेट एक्ट्रेस जिससे मैं डेट पे जाऊंगा मेरी बीवी है। कर दी चलो, ये इन्वेस्टमेंट। आपके आने वाले 2-3 महीने तो बड़े अच्छे निकलेंगे। ये जो आपने लाइन बोली ना। टीवी पे मेरी वाइफ देखेगी शो तो वही तारीफ तो जानी चाहिए। शांत आप तो अभी कवा रहे हैं। भाई एक मिनट, एक इस बात का एक रीजन और है। क्या? कि भाभी जी किक बॉक्सिंग भी करती है, पूरी बात बताओ। आप तो कवा रहे हैं। भाई मैंने तो अभी बता ही दिया, आलिया भट्ट। तो ईमानदारी इस बंदे में भी है भाई। फेवरेट भी वही है, डेट पे भी उसके साथ जाना चाहेंगे। वेरी नाइस।
आप मानते हैं कि आपकी शादी के बाद लेडी लक ने आपका बड़ा साथ दिया है? बिल्कुल बिल्कुल, मेरी शादी के बाद और मेरी 2 बेटियां हैं, तो जब से वो मेरी लाइफ में आई हैं तो बिल्कुल मेरे सितारे बिल्कुल बुलंद हो गए। और मैं जैसे रणजी ट्रॉफी खेला हूँ, मैं डोमेस्टिक क्रिकेट 8 साल खेला हूँ जी। उसके बाद फिर मेरे को टेस्ट टीम में आने का मौका मिला और मेरी ऐसा स्टार्ट हुआ कि कुदरती मैं जल्दी सेटल हो गया टीम। हमारे स्पेशली हमारे देश में, जहाँ शो पे हूँ तो ज़रूर बोलना चाहूँगा कि बड़े दुर्भाग्य की बात है कि बेटियों को ही मार देते हैं कि भाई उन्हें लड़का चाहिए, लड़का चाहिए। तो लड़की एक घर की लक्ष्मी होती है, लड़की के बगैर घर अधूरा है। हम भी एक औरत से ही पैदा होके आए हैं, हमारी जो माँ है वो भी एक लड़की ही रही हुई है अपने टाइम में। तो ऐसा ना करिए, और लड़की लक लेके आती है, और बस यही है कि सपोर्ट करें उस चीज़ को हमेशा। तो ये जो आपको अग्रेसिव खेलते हुए हमारे प्लेयर्स नजर आते हैं, ये अंदर से इनकी आत्मा कितनी स्वच्छ है, आपके विचार बहुत अच्छे हैं शिखर। शायद भगवान ने इसीलिए आपको इतनी ऊंचाई पे पहुंचाया और अभी आप और आगे जाएंगे, हमें आप पे बहुत गर्व है। ईशान, शिखर, आपके ढेर सारे फैंस यहाँ पे मौजूद हैं स्टूडियो में, ये सब आपसे बात करना चाहते हैं। सबसे पहले कौन आ रहे हैं? जी भाई साहब। हेलो, हाय ईशान, हाय शिखर। आप बहुत ही टैलेंटेड प्लेयर हो और इसी प्रकार का कुछ टैलेंट मुझ में भी है। अच्छा, मैं लोगों को मोटिवेट कर सकता हूँ। कैसे मतलब? फिलहाल तो डीमोटिवेट कर रहे हो। किस चीज़ के लिए? कि समझ लो कि अगर मैच हो रहा है और भारत हारने की कगार पर है और आप दोनों क्रीज पर खेल रहे हो, तो आपको क्या करना होगा ये कि मोटिवेशनल बात है कि मनहूस बात है? अच्छा जी, सॉरी। भारत को हराना को- कितनी मोटिवेटिंग बात है ये। भारत को जीतवाना है आपको, और आप बैटिंग कर रहे हो शिखर, तो आप क्या देख रहे हो कि इस समय आपको सिर्फ एक ही लक्ष्य रखना है कि ये देखना है कि सामने कौन गेंद डाल रहा है, वो नहीं देखना है। आपको बस सिर्फ एक ही लक्ष्य रखना है कि आपको ये मैच जीतना है। अरे गेंद कौन डाल रहा है ये तो बता। वो आपको देखना ही नहीं है गेंद कौन डाल रहा है। देखिए गेंद सो मच, मेरे को पता नहीं थी ये बात। अभी आप सर और भी लोगों को मोटिवेट किया आपने? नहीं, मैं ऐसे सीरियसली पूछ रहा हूँ। मैं अक्सर लोगों को मोटिवेट करते रहता हूँ। जैसे सर मैं अभी फिल्म लाइन में हूँ, कि आपने शिखर को कहा कि बॉल नहीं देखनी, मैं भी हीरोइन ना देखूं, लगा रहा हूँ।